एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 23 जनवरी 2022 को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। तो गाइज, आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर हिंदी का PYQ, इंग्लिश का PYQ, शिक्षण शास्त्र का PYQ, EVS का PYQ करा चुकी हूँ। आज हम मैथ का PYQ लेकर आए हैं। तो गाइज, अपने सेशन में बढ़ते हुए मैथ को सॉल्व करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 31 से 60 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है। यदि A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7 हो तो A + B + C/C का मान होगा। तो इसे सॉल्व करते हुए तो हम मान लेंगे A = 3K, B = 4K, ठीक है, और C = 7K। हमें मान किसका निकालना? A + B + C/C का। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो 3K + 4K + 7K/7K। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14K/7K। ठीक है, K हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 14/7, 7 2 = 14। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है उसका 3 ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हुए, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसे सॉल्व करो। देखो, 5 जनवरी 1991 को क्या था बेटा? सैटरडे था। आपको निकालना है 5 मार्च 1992 को क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 1991 जो था वो लीप ईयर था या नहीं। तो 4 से डिवीजन करना होता है। 4 4 = 16, बचे कितने? 3 4 9 = 36, बचे कितने? 31। तो इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, आपको पता चल गया। 1992 ये आपका लीप ईयर है या नहीं, ये पता करने के लिए हम 4 से डिवीजन करेंगे। 4 4 = 16, 3 बचिया, 4 9 = 36, बचिया 3, 4 8 = 32। ये पूरा कट गया, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, तो 5 जनवरी से 5 मतलब कि क्या है ये? 5 जनवरी 1992 तक कितने दिन हो जाएंगे आपके? 365 दिन। क्योंकि हमारा जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 डे की होती है, तो वो 366 के होते हैं। तो आप देखो, 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक 365 दिन हो गए। अब जनवरी कितने की होती है? 31 की। 31 में से आपने 5 माइनस कर दिए, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 11 में से 5 गए तो 6 बचते हैं, 2। तो 26 तो हमारे जनवरी के बच गए। 29, क्योंकि 1992 हमारा लीप ईयर है, 29 फरवरी के हो गए, और 5 दिन इसके हो गए, किसके? मार्च के। ठीक है, इनको आप सभी को ऐड कर लोगे। 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25। तो 5 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 3 और 1 4। तो आपके पास क्या हो गया? 4 2 5, 4 2 5। क्वेश्चन क्या था हमारा?
3 मार्च है, सॉरी, ये क्या है आपका 3 मार्च, हमने 5 मार्च लगा लिया। तो यहाँ पर कितने डे हो जाएंगे बेटा 3 डेज। जब यहाँ 3 डेज हो जाएंगे तो यहाँ 2 आएगा। 3 और 9 12, 3 और 9 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 कैरी 1, ठीक है 4 3 आ जाएगा, 4 2 3, 4 3 2 3 अपॉन 7, 7 क्योंकि डे होते हम इससे काट लेंगे। 7 6 जा क्या हो गया 42। तो रिमाइंडर क्या बच गया 3। दिन क्या था हमारा 5 जनवरी 1991 को सैटरडे। सैटरडे में 3 प्लस कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे, तो हमारा क्या आ गया मंगलवार आ गया। 32 का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। क्वेश्चन 33, 1/3 का क्यू माइनस 1/4 का 2 भागफल 1/4 का 3, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व करो इसको। 1/3 का लगा लो क्यू माइनस 1/4 का -2। अब ये मझला कोष्ठक है आपका, भागफल है 1/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 तो इसका क्या हो जाएगा, हमको यदि 1/3 का माइनस करना है तो 1/3 करेंगे और प्लस में करेंगे तो हम इसका 27 लिख लेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, भागफल 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा। 27 में से 16 गए तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, भागफल 64। ठीक है, यही आया ना 11/64, ये लिख सकते हैं। अब 11/64 किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। आप सभी को ज्ञात है कि हम जो ट्रायंगल बनाते हैं आधार प्लस कर्ण, आधार का क्या होता है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं AB² प्लस BC² इक्वल AC², ये होना चाहिए। ये किस में फिट बैठ रहा है, आपके ऑप्शन सेकंड में। 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, √3, 3 √4, 4 √5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसको व्यवस्थित करते हैं। चलो देखो इसे, √3, 3 √4, 4 √5, तो इसको इस रूट का क्या मतलब होता है 1/2, इसका इस रूट का क्या मतलब होता है 1/2, 3 1/2, ठीक है, 4 1/3, 5 1/4। ये हमने करनी को तोड़ लिया है। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इनको सबको क्या करना है, इनका हमने एलसीएम ले लिया है 4 3 2 का। ठीक है, 4 3 2 का एलसीएम ले लिया तो 12 आया। अब हमें 12 बनाना है इसे, तो 2 का यदि हम 12 बनाएंगे तो 6 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ 12 से करना है तो यहाँ 4 बन जा 2 आएगा। ठीक है, 4 2 जा 3 4 3 12, क्योंकि 12 से 12 एलसीएम आया हमारा। ठीक है, तो 12 करनी 729 हो जाएगी, 12 करनी 256, 12 करनी 125। अब इसका हमें आरोही क्रम निकालना है, तो 4 करनी 5, 3 करनी 4, √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। जैसे ये हमारे पॉइंट हैं, यहाँ से हम
पॉइंट हटा लें, यहाँ से पॉइंट हटा लें, तो हमारे माध्य पर और बहुलक पर अंतर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हुए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक का रंग होगा। देखो इसको सॉल्व करते हुए, जैसे ये हमारा कोई घन है, ठीक है, अब इसको 5 उसमें बांटा जाता है, ठीक है, दोनों तरफ से। अब इस पे कोई कलर किया जाता है। पहले तो 5 का क्यू था, फिर इस 5 के क्यू को हम 1 का क्यू बना देते हैं, 5 के क्यू को 1 का क्यू बना देते हैं। जब 1 का क्यू बना देते हैं तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 ये होता है। तो n क्या है? पंचभुज है, -2 मल्टीप्लाई 180, 5s2 गए 3 मल्टीप्लाई 180, 18 कितने होते हैं? 54, ठीक है, 54। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 38 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हुए, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप की खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी? इसको सॉल्व करते हुए, हमने मान लिया टोटल x माप है, किसकी? खंबे की, ठीक है, टोटल x माप है। 4/7 का वो खंबा हमने निकाल चुके हैं धसा हुआ कीचड़ में से, और कितना बच गया है? 1/3 बच गया है, और पाया जाता है कि उसकी 8 माप अभी कीचड़ में बाकी है, ठीक है। तो 4x/7 21 बराबर 8, तो 4x बराबर 4x इक्वल 4x/4x इक्वल 8, ठीक है। तो 4x बराबर 8 मल्टीप्लाई 21, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 42। अब 42 जब वो ये तो गलत आ रहा है, ये क्या आ रहा है? अभी मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो ये हमने ये गलत कर लिया था, ठीक है। x मल्टीप्लाई 4/7 कितना धसा हुआ? 2/3 इक्वल हो जाएगा 8x/21 बराबर 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 21 मीटर। 8x बराबर x बराबर 21 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? इसे सॉल्व करते हुए देखो, ए प्लस बी करेंगे किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, और बी प्लस सी करेंगे उस काम को कितने दिनों में? बी और सी उस काम को करेंगे 15 दिनों में।
सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी प्लस ए करेंगे उसे काम को 20 दिन में। तो ये बताना ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता होगा, सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे 12, 15 और 20 का। ये किससे कट रहे हैं? तीनों 2 से, 2 छिक्के 12 और 2 10, 2 से पहले एलसीएम ले, 2 2 3 6 15, 2 पंजे 10। अब ये 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5, फिर 5 से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, इनका एलसीएम 60 आ गया। 12 पंजे 60, तो ए प्लस बी 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो टोटल काम करते हैं 5 4 9 9 3 12, 12 काम करते हैं, 12 काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब जब ए 2 होते हैं, बी 2 होते हैं, सी 2 होते हैं, तो एक दिन का काम हम 2 से डिवीजन कर देंगे, तो एक काम करते हैं 6 दिनों में। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं एक दिन में 6 काम। ठीक है, बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी और सी 4 दिन में। बी और सी 4 दिन में करने, ए निकालना है ना हमें, तो ए प्लस बी और सी 4 दिन में बराबर 6। तो ए बराबर आ जाएगा 2, ए बराबर आ जाएगा 2 दिन। ठीक है, यदि हमारा काम 60 है, यदि हमारा काम 60 है, तो ए 60 काम को एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिनों में करेगा? 30 डेज में। ए कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन कौन सा था? 40 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हुए, 14/33, 42/55, 21/22 का में से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, 14 क्या है? 33, 42/55 और 21/22। देखो बेटा, यदि हमको किसी का में से निकालना है, तो पहले हमको अंश का में से निकालते हैं, हर का ले से निकालते हैं। और यदि हमें ले से निकालना होता है, तो अंश का ले से निकालते हैं और हर का में से निकालते हैं। अब हमको क्या निकालना है? में से। हमको क्या निकालना है? में से। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 क्या हो जाएगा? 7 × 2। और 42 क्या हो जाएगा? 7 × 6। और 21 क्या हो जाएगा? 7 × 3। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? 7। तो में से क्या आ जाएगा? 7। अब इनका 33, 55 और 22 का निकालना है हमको एलसीएम। तो 11 × 3, 5 × 11 और 2 × 11। तो इनमें कॉमन क्या है? 11 × 3 × 2 × 5, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10 और 11 3 जा 33। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? में से आ जाएगा 7/330। ये किस ऑप्शन में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 7/330। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 7 + 2 करणी 10 का वर्गमूल है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, 2 प्लस क्या था? 7 + 2, 7 + 2 करनी 10, ये था हमारा। इसका करना है बेटा, इसे 5 + 2 लिख सकते हैं 7 को। इसको 2 √5 × 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, कोई किया तो नहीं है हमने कुछ भी। अब इसको 5 + 2 रहने दो, इसको 2 × 5 × 2 ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम, यदि हमें इसका वर्ग करना हो, √5 कर सकते हैं, इसका वर्ग हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसे।
क्योंकि इसका मतलब आधा होता है √2 का वर्ग प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई √2। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर का, a प्लस v का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, ठीक है, या √2 + 5, क्या हो जाएगा इसका, √2 + 5। 42 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हुए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर, एक वर्ग का समबाहु एक वर्ग है, ठीक है, और इसका समद्विबाहु है, इसकी भुजा 4/3 है। तो आप सभी को पता है कि जब हम, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, 5 भुजा 4/3 मल्टीप्लाई 5, तो 4 पंजे 20/3। तो यदि हम इसका 3 का 3 6 जा 18, 2 बच गया, 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। 99 क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब ये 9 का क्या, 9 का विभाजिता का नियम क्या है कि सबका ऐड 9 से कटता हो, ठीक है, और 11 क्या क्या है, सम का ऐड माइनस विषम बराबर या तो 0 आता हो या 11 आता हो, ठीक है, ये होता है विभाजिता का नियम। तो इसे देखते हैं हम, 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 9 ये हो गया 18, 89 से कटता है, तो 9 से तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। 1 1 4 3 4 5, अब इसे ऐड कर लो, ये 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 हो गया, 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 9 - 9 बराबर 0, तो 11 से भी ये विभाजिता का नियम फुलफिल करता है। तो आपका 44 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 46, 10 की घात 3x बराबर 125 हो तो 10 की -2x क्या होगा। 10 की घात 3x बराबर 125 है तो 10 की -2x क्या होगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर x 3 लिख सकते हो, बराबर 5 की घातांक 3 लिख सकते हो, एक ही मतलब है, तो 10 का x 3 3 बराबर हो गई, तो ये हो गया 5 बराबर हो गया। अब यदि आपको 10 का -2x बराबर करना है, तो यदि 5 का करना है 2x, तो 1/5, ठीक है, -2x ये करना है, तो 10 की -2x बराबर 1/25। 1/25 किस में आ रहा है, तो 46 का 2 ऑप्शन 1/25 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हुए, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है तो भाजक होगा। आप सभी को पता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये होता है। भाजक पूछा है 160 75 मल्टीप्लाई 167 + 43,
इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 43 करेंगे और ऑप्शन 96 आ जाएगा। आंसर आपका 96 आ जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है हमको। 50 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से ही कटती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, 15 नहीं होगा, 17 है, 19 है, 23 है, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 है, 31 होगा, 32, 33, 34, 35 नहीं होगा, 36, 37 होगा, 39 भी नहीं होगा, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 3 नहीं, 43 भी होगा, 47 होगा, 47 होगा। अब इन्हें काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या था हमारा क्वेश्चन? 50 से छोटे घन पूर्णांकों के अभाज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने से का योग 71। वे संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शन को देखकर इनको जो भी कंडीशन है हमारी ऑप्शन से कौन सी फुलफिल हो रही है वो देखेंगे। 14 3 जा 14 2 गुना 86 नहीं हो रहा। 72 जा 34 ये 1 नहीं हो रहा। 14 5 14 2 जा 28 14 2 जा 40 और 5। पहली कंडीशन क्या है हमारी? दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। सो 14 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 28, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 प्लस 3 ज़्यादा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना बराबर 71 है। ये देखते हैं। 14 4 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 प्लस 5 3 जा 15, 5 और 6 हो गया आपके 11, 5 और 1 हो गया 6 और 7। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 3 वाला। 49 का ऑप्शन 3 करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 50 की तरह पढ़ते हुए, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो हमारा वर्ग होता है वो हमारा x का वर्ग यानी कि भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग। अब भुजा क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। 8 का वर्ग होता है 64। इतना ही स्क्वायर का वर्ग है और इतना ही आयत का वर्ग है। आयत का वर्ग क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 64 दे रखा है। बराबर लंबाई दे रखी है हमारी 16 और चौड़ाई हमसे पूछी है। ठीक है, तो b बराबर 64/16। 16 4 जा तो b बराबर क्या हो जाएगा? 4। b बराबर चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 51। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना विक्रय मूल्य 100 है, उसका मूल्य 3/2 है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। 5 5 2 5 जा 10 50 53 जा 150। अब कुछ भी निकालना है हमको, 150 पे निकालना है। 150 3/2 100% निकाल देते हैं तो 250 2
क्रय मूल्य शायद नीचे गिर गए हैं। चलो इन पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम क्रय मूल्य मानेंगे 100, तो 150। अब 150 पे हमको क्या करना, कितना फालतू, 50/150 मल्टीप्लाई 100, तो 50 दूनी ये, तो 150 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.5। लाभ नहीं हानि हो जाएगी क्योंकि विक्रय मूल्य पर है। क्वेश्चन नंबर 52, इतने को इतने से भाग देने पर शेषफल है। ये सॉल्व करते हैं। चलो 12 1 0 1 2 को 12 से भाग दो, ठीक है। 12 1 12 पूरा पूरा कट गया, 101 उतार लिया। 12 12 12 2 24 8 36 12 14 12 15 60 12 76 12 70 84 12 8 96 12 8 96, 4 और 5 बच गए। 101 को अपने उतार लिया था 2। 12 12 12 2 24 12 36 12 44 12 15 60 12 चौक 48, कितना हो गया, 4 बच गया। कितना बच गया, 4 बच गया। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए आंकड़ों का माध्य इतना है तो उसका माध्यांक क्या होगा। इसी का माध्यांक कितना, 4.5 है और उसका माध्यांक है 5778 x 54312, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हैं, 10, ठीक है। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 5 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8 15 8 23, 23 7 23 और 7 हो गए 30, 30 7 37, 37 और 5 37 5 42, 42 XY 10 बराबर 4.5। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 42x बराबर 45 है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 42, तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में लगाओ। अब इसे आरोही क्रम में लगाओ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, x का मान भी 3 आया है, 4 5 भी 2 बार है आपका, 5 भी 2 बार है, 6 है नहीं, 7 भी 2 बार है, 8, ठीक है। अब इसे लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये। n+2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद अपॉन 2, यही होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/2 5 प्लस 6/2 यानी कि 3/2, 8/2 यानी कि चौथा, 1 2 3 4 यानी कि 4.5। इसका क्या हो जाएगा, 4.5 ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है R.A. फिशर को। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 54 का 4, 54 का 4। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हुए, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रम से DEF हैं, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ज्ञात करना है आपको। आप सभी को पता है कि ABC है, EFD है। जब इसके उभयनिष्ठ ये होता है तो क्या हो जाएगा,
ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ए ग्रेटर देन अच्छा ये दूसरे वाला है। क्वेश्चन नंबर 56, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। 56, 3, 7, 8, 2 इतने गुणा इकाइकांक ज्ञात करना है। कितना? 3, 7, 8 मल्टीप्लाई कितना है? 2, 3, 6, 2, 3, 6 मल्टीप्लाई 2, 3, 6 4, 5, 9 4, 5, 9 मल्टीप्लाई 3, 1, 2। बेटा आप सभी को पता होगा कि जब हम इकाइकांक ज्ञात करते तो हमें इन नंबरों इन डिजिटों से कोई मतलब नहीं होता, हम मल्टीप्लाई करेंगे ओनली। 8 6 जा 48, 48 आ गया। अब हम 8 से मतलब है, 8 9 जा 72। अब हमें 2 से मतलब है, 2 2 जा 4। तो इकाइकांक हमारा क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी दिए गए आंकड़े में समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा, उसके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हुए देखो, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 30 है, तो व्युत्क्रमों का अंतर a माइनस वी बराबर 5 है। ए वी 30 है आपका, a माइनस वी अपॉन ए वी बराबर 5/36 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? a अपॉन ए वी माइनस बी अपॉन ए वी। तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 1 माइनस वी माइनस 1/a बराबर 5/36, 5/36। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 59, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावन कौन थे? श्रीनिवास रामानुज। क्वेश्चन नंबर 60, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करते हुए देखो, कोई कमरा है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या होती है? 2l प्लस बी एच मल्टीप्लाई एल। जब हम 2h इसमें से कॉमन ले लेते हैं, l प्लस बी, ये हमारी क्या दे रखी है? 660। ठीक है, 660 दे रखी है बेटा। तो इसमें जब हम ये 11 दे रखी है, 2x 3x हो जाएगा, 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 6x हो जाएगा, 6x में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 66x हो जाएगा। 11 60 660 दे रखा है। x बराबर 10 आ जाएगा, b बराबर 10 है। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम, और l बराबर हमारा यहाँ दे रखा है 20, VL मल्टीप्लाई 200, तो हमारा क्या आ जाएगा? 200 मीटर। तो बेटा ये थे आपके 23 जनवरी 2022 को जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन मैथ के। आपको ये मैथ का सॉल्यूशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो भी कमेंट करेंगे, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट करेंगे। आपके कमेंट से क्या होता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ और कुछ अच्छा करने का प्रयास करती हूँ। तो ये थे मैथ के आपके 30 क्वेश्चन यूपी टेट, जो कि आपकी डेट प्रस्तावित हो गई है 20
8 या 29 जनवरी 2026 को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो अभी से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं PYQ आप सभी सब्जेक्टों के PYQ करा चुकी हूँ। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैथ की सीरीज अब मैं ला रही हूँ। ये मैथ का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। और आपकी नज़र में कोई बच्चा ऐसा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइड सपोर्ट मी।